बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ रस मलाई की एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रस मलाई जो हर कोई बनाना आपको सिखाता है कि इसमें आपने कितना अंडा डालना है, कितना आपने दूध लेना है, लेकिन यकीन करें बहुत से मेरे व्यूवर्स हैं जिनसे रस मलाई जो है इतनी परफेक्ट नहीं बनती। तो आप सबकी फरमाइश पे आपके लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट सी रेसिपी लेके आई हूँ। गर्मियों का सीज़न आने वाला है। गर्मियों के मौसम में हम चाहते हैं कि रोज़ कुछ बहुत ही मज़ेदार ठंडा सा हमें कुछ मिले, और फिर जब बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार रस मलाई हम अपने घर में कम बजट के साथ बनाएं तो क्या ही बात होगी। तो आइए जी, बहुत ही मज़ेदार, इतना सॉफ्ट और इतना मज़े का, और एक रस मलाई भी आपका नहीं टूटेगा। तो चलिए जी, ये ज़बरदस्त सी रस मलाई बनाना स्टार्ट करते हैं और अपनी वाह वाह करवाते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई बच्चा भी इसको आसानी से बना सकता है, बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। यहाँ पे मैंने 1 कप भर के नीडो मिल्क पाउडर लिया है। आपने नीडो का ही इस्तेमाल करना है। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर का। एक तो बेकिंग सोडा होता है, एक पाउडर बेकिंग पाउडर, वो आपने इस्तेमाल करना है आधा चाय का चम्मच। और 1 खाने का चम्मच भर के यहाँ पे मैंने इसमें घी डाला है। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से जो वो है रस मलाई है वो बहुत सॉफ्ट और मज़े की बनेगी। यहाँ पे पहले सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। उसके बाद एक रूम टेम्परेचर का अंडा लेंगे और उसको हमने अच्छी तरह बीट करना है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त से जो टिप्स है वो शेयर करूँगी कि हर कोई हमें जब इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो उसमें यही बताया जाता है कि 1 कप आपने मिल्क पाउडर लेना है और उसमें 1 अदद अंडा डालना है और बाकी यही चीज़ें। लेकिन यहाँ पे किसी का कप छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, और सबसे बड़ी बात, अंडे कभी छोटे आ जाते हैं कभी बड़े। तो उसी का मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसमें अंडा कितना डालना है। पहले तो मैंने एक अंडा अच्छी तरह बीट करके इसमें शामिल कर दिया है और अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसका मिक्सिंग में टाइम जो है वो टोटल से 2 से 3 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। अब यहाँ पे हम इसके रस मलाई बनाने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसको इस तरह गोल गोल घुमाते जाएंगे, यहाँ पे आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, ऊपर आपने हल्का सा प्रेस करना है, और जब आपको लगे कि साइड से ये इस तरह टूट रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने इसमें अंडा कम डाला है। अब अगेन मैं एक और अंडा ले रही हूँ, उसको अच्छे से बीट करेंगे, और ये ध्यान रहे रूम टेम्परेचर का अंडा होना चाहिए। और इसमें मैं शामिल करूँगी 2 चाय के चम्मच मज़ीद अंडा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ये बनाने में वो यही है कि उसमें जो हम इसका ये आटा गूंथते हैं वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है या बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। तो इसी वजह से मैं आपको बिल्कुल डिटेल से ये वीडियो दिखा रही हूँ। मैंने मज़ीद इसमें 2 चाय के चम्मच अंडा फेंट के इसमें डाल दिया है, लेकिन जब मैंने दोबारा से यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया तो ये दोबारा से टूटने लगे हैं। साइड से आप देख सकते हैं ये इसमें क्रैक आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसमें मज़ीद 2 चाय के चम्मच और डालने हैं फेंटा हुआ अंडा। यहाँ पे टोटल 1 फुल अंडा इसमें गया है, और 4 चाय के चम्मच मज़ीद इसमें मैंने और अंडा डाल दिया है। इसी तरह आपका कप भी कभी बड़ा छोटा हो सकता है, इस वजह से आपने बस इस टिप को जो है उसको फॉलो करना है। यहाँ पे जब मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया, उसके बाद जब मैंने इसके बॉल्स बनाए तो वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे, और अब हमने इसके बॉल्स जो है वो रेडी कर लेने हैं। और ये देखिए जी, छोटे छोटे से गोल आपने बना लेने हैं, बहुत बड़े साइज़ के आपने नहीं बनाने। और इसके बाद जब ये रेडी हो जाए तब मैं आपको अगला प्रोसेस दिखाऊंगी कि अब हमने करना क्या है। ये कोई इतना आसान तरीका है कि हफ्ते में 3 से 4 बार आप इजीली इसको बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात हेल्दी भी है, घर में बनने वाला और इतना मज़े का कि आप बस खाते रह जाएंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने लिया है जी फुल फैट मिल्क है 1 लीटर का, और उसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। उसी डब्बे को मतलब खंगाल के इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। आधा कप यहाँ पे मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी उसी कप के हिसाब से जिससे मैंने मिल्क पाउडर लिया था, और 6 से 7 अदद हरी इलायची है। इलायची का पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसी ठंडे दूध में हमने इसमें रस मलाई जो है सारे ऐड कर लेनी है। आपने बहुत सी रेसिपीज़ में देखा होगा कि उसमें पहले दूध को बॉईल कर लेते हैं, फिर गर्म दूध में रसमलाई को डालते हैं, लेकिन आप एक बार मेरे तरीके से इस तरह बनाएं। आपने ठंडे दूध में इसको डाल देना है और फिर चूल्हा ऑन कर देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे। ये देखिए मीडियम फ्लेम है अभी।
बस यहाँ पे आपने इसको हरगिज़ नहीं छेड़ना। 5 मिनट बाद ये देखिए जी ये फूलना स्टार्ट हो चुके हैं। और अब हमने क्या करना है, जब 5 मिनट के बाद ये फूल जाए तो हमने यहाँ पे चूल्हा बिल्कुल लो कर देना है। उसी तरह जिस तरह हम चावल दम पे रखते हैं ना, बिल्कुल उतना ही मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह आपने इसको रख देना है मज़ीद 5 मिनट के लिए। यहाँ पे मैं आपको इसकी साइड को चेंज करके दिखाती हूँ। वैसे बहुत से लोग इसकी साइड को चेंज भी नहीं करते, और अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तब भी रसमलाई ऊपर तक जो है वो कुक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाने का मकसद यही है कि आप देख लें कि ये फिर भी टूटते नहीं है। ये देखिए जी, क्योंकि इसमें वही टिप्स मैंने यूज़ किए हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो रसमलाई है वो भी इतनी ही शानदार बनेगी। और इसको टोटल कुक होते हुए सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, और 10 मिनट बाद जो है ये हमारी रसमलाई 100% जो है ये डन हो जाएगी। यहाँ पे आप चाहे तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई कर सकते हैं दूध को, लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा वो दूध में ही आता है, और इसमें जितना ज़्यादा दूध हो खाते हुए उतना ही इसका मज़ा आता है। इस वजह से मैंने इसका दूध जो है वो फुली खुश्क नहीं किया। आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है। बस यहाँ पे जब आप इसको सर्व करने लगे तो आपने एहतियात से इसका एक एक जो है रसमलाई वो चम्मच से उठाते हुए रखना है बॉल में, ताकि वो टूटे नहीं। बहुत ही नरम, बहुत ही खस्ता और मज़ेदार सी ये रसमलाई रेडी होते हैं, और इसका एक एक बाइट जो है वो आपकी वाह वाह करवाएगा, यकीन करें। बस आप पहले इतने कम मिकदार में बनाएं, जब आप इस तरह परफेक्ट बन जाए ना आपसे, फिर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं और अपनी वाह वाह करवा सकते हैं। घर वालों ने हर एक ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की, इतनी ज़्यादा तारीफ़ की कि जब आप ख़ुद बनाएंगे और आपकी तारीफ़ होगी तो आपको पता चलेगा। तो ये देखिए जी, रसमलाई ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ना ही ये इतना ही सॉफ्ट है कि ये टूट जाए। बहुत ही परफेक्ट आप देख सकते हैं। मैं बिल्कुल करीब से आपको दिखाना चाहूँगी, और इसका जो दूध का जायका है ना, यकीन करें आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे और आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। किसी भी दावत पे भी आप इसको बना सकते हैं और इसको इंजॉय कर सकते हैं। ठंडा ठंडा आपने इसको पेश करना है। इसको पहले मैंने फ्रिज में रखा था 4 से 5 घंटों के लिए। जब ये अच्छी तरह चिल हो जाए तब आपने इसको सर्व करना है, और अगले दिन तो इसका टेस्ट और भी मज़े का हो जाता है। बहुत ही शानदार और आसान सी रेसिपी है। मैं आपको इस तरह हाथ में भी दिखाती हूँ, और इसका बहुत फ्लफ़ी सी, बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए फ़ातिमाज़ किचन का विज़िट लाजमी करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इसको लाजमी बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।